शिव शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग जाने अनजाने वैसी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस साल महाशिवरात्रि 11 मार्च को है और दिन है गुरुवार। तो सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करना है और जो करना है वो भी हम एक आध बता ही देंगे। उस दिन आपको देर तक नहीं सोना है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए और बिना स्नान किए बिना कुछ खाए आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। और शिवलिंग पे जल आपने नहीं भी चढ़ाया तो भी उस दिन आपको उठना जरूरी है। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करना है। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात यह है कि अगर आप महाशिवरात्रि का उपवास रखते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि को दूर कर लेना चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहनना बहुत जरूरी है। और उस दिन आप ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं उसे आप अवॉइड करेंगे। मंदिर में जब आप शिव जी के दर्शन करने जाएं तो परिक्रमा बेहद जरूरी माना जाता है, पर शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। कारण हम आपको बता देते हैं। कभी भी शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। जो जल उन पे चढ़ाया जाता है तो जल का पानी का जिधर से बहाव रहता है उसको लांघ कर नहीं जाना चाहिए। मतलब जहां से जलहरी रहता है तो जल वहां से गिरेगा, तो उसको लांघना नहीं है आपको। और परिक्रमा के बगैर दर्शन भी पूरा नहीं माना जाता है। तो परिक्रमा कभी भी आधा ही करेंगे आप। परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करें, जहां से भगवान को जो चढ़ाया जाता है जल बाहर निकलता है वहां से शुरू करना है और फिर वापस वहां तक जाइए और फिर वापस आधा परिक्रमा करके फिर वापस आइए। फिर विपरीत दिशा में जाकर जलाधरी के दूसरे सिरे तक जाकर परिक्रमा को पूरा करना है। जल स्थान को लांघना नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि जहां से शिवलिंग पर चढ़ा जल बाहर निकलता है वहां ऊर्जा और शक्ति का परम भंडार होता है और इस स्थान को लांघने से वीर्य या रज और इनसे जुड़ी शारीरिक क्रियाओं का ऊर्जा पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस स्थान को लांघा नहीं जाता है। इसलिए परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थ से दूर रहना चाहिए। यदि आपने उपवास रखा है तो ऐसे भी आप दूर ही रहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग का प्रयोग आप नहीं करेंगे, काले रंग के कपड़े आप नहीं पहनेंगे। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, तो शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भी भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की पूजा शंख से नहीं होती है। तो शंख का पानी कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में केसर, दुफरिका, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही आदि का जो पुष्प है नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समय करताल नहीं बजाना चाहिए। फिर काला तिल, बहुत जगह मान्यता है और बहुत जगह लिखा भी हुआ है कि भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था काली तिल, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाता है। पर महाशिवरात्रि के दिन काली तिल और सफेद तिल मिलाकर उन पे चढ़ाया जाता है। भगवान शिव के मंदिर में जब प्रसाद चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद को कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये शिवलिंग जो है इसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। इसके स्थान पर आप किसी पात्र में प्रसाद को रखकर शिवलिंग के नीचे रख सकते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग के ऊपर रखा गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है और ऐसा होने पर पूजा में दोष लगता है। पुष्पों का तो मैंने आपको बता दिया कौन से पुष्प आपको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इवन जो आप चावल का इस्तेमाल करते हैं
तो भगवान शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग अनिवार्य है, लेकिन चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। और मान्यता ये भी है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन की हानि और बीमारियां भी हो सकती है। एक्चुअली शिवलिंग जो हमारा है ना, इसमें काफ़ी ऊर्जा होता है, और कहते हैं कि जो प्रसाद हम जो अर्पण करते हैं वो उस ऊर्जा को सोख लेता है। तो यदि आपने प्लेट में बाहर रखा हुआ है तब तो ब्राह्मण उन्हें खाने की इजाज़त दे देते हैं, पर यदि शिवलिंग पे अर्पित कर दिया गया है जो जलरी जो होता है तो नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव भजनों और आरतियों का गान करना चाहिए, और व्रत की अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद को ग्रहण करके भगवान शिव को तिलक लगाकर आप तोड़ सकते हैं। भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव जी का शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर तुलसी की पत्ती भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि जो पैकेट का दूध है वो सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग पॉलीथीन से फाड़ते हैं और दूध चढ़ा देते हैं। तो शिवलिंग पर ठंडा दूध चढ़ाएं, पर डायरेक्ट पॉलीथीन से आप चढ़ा देना अच्छा नहीं होता है। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और केतकी और चंपा का तो मैं स्पेशली आपको बता दूं कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे हुए चावल जिनको मैंने बोला वो नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है, तो व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी कि दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल से, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही से, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी से और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करना चाहिए, और डंटल चढ़ाते समय डंटल आपकी तरफ हो। टूटे हुए अकटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे बेलपत्र पे कुछ कुछ लिखा रहता है प्रकृति की तरफ से, वैसा भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाना चाहिए। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन बेर, जो बेर होता है वो जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेर को चीरकाल का प्रतीक माना जाता है। और मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफ़ेद रंग के फूल ही चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल प्रिय है। और शिव जी को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर चंदन का टीका लगाइए। भक्तजन माँ पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं, पर शिव जी को नहीं, शिवलिंग के ऊपर नहीं। तो धन्यवाद, मैंने आपको बताया कि आप महाशिवरात्रि पर क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।